सो हे गाइस, मैं युवराज चौहान पीसीसी एजुकेशन से। आई होप आप सब बच्चों के लिए खुश होंगे। तो आज की क्लास के अंदर पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर लेसन नंबर 10 के कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो हमारी स्क्रीन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन को वर्तमान स्लाइड से प्रारंभ करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? तो वर्तमान स्लाइड से प्रारंभ करने के लिए शिफ्ट के साथ F5 बटन का यूज किया जाता है। पावर पॉइंट 2019 में हाइलाइट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, तो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है हमारे पास कंट्रोल वी। कौन सी शॉर्टकट कुंजी वर्तमान प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए यूज की जाती है? तो नई स्लाइड लेने के लिए शॉर्टकट की हमारी होती है कंट्रोल एम। पावर पॉइंट 2019 में एनिमेशन टैब खोलने के लिए, तो जब भी कोई टैब खोलने की बात आए तो वहां पे कंट्रोल नहीं, वहां पे एल्ट बटन का यूज किया जाता है। तो एनिमेशन टैब खोलने के लिए एल्ट के साथ ए यूज किया जाएगा। पावर पॉइंट में नोट्स पेन का उद्देश्य क्या है? तो प्रेजेंटर के लिए स्पीकर नोट्स को ऐड करने के लिए नोट्स पेन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, पावर पॉइंट 2019 में रिव्यू टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? तो टैब खोलने के लिए एल्ट के साथ यूज किया जाता है, तो रिव्यू टैब कंट्रोल एल्ट के साथ आर बटन का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आप किसी स्लाइड को हटाए बिना पावर पॉइंट में कैसे छिपा सकते हैं? तो स्लाइड पर राइट क्लिक करके तथा हाईलाइट स्लाइड सेलेक्ट करके हम किसी भी स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हेडमास्टर में हेडर और फुटर विकल्पों का यूज किया जाता है। तो हेडर और फुटर का यूज किया जाता है कोई हेडिंग लगाने के लिए, कोई पेज नंबर ऐड करने के लिए। तो इसमें हेड आउट्स में पेज नंबर ऐड करना है या डेट ऐड करना है या कोई डेटा ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। आप पावर पॉइंट में टेक्स्ट और कस्टम फॉन्ट कलर अप्लाई कैसे कर सकते हैं? मतलब आपने कोई टेक्स्ट लिखा, उस पर कलर अप्लाई करना है, तो होम टैब के अंदर ही आपको फॉन्ट कलर का ऑप्शन मिलेगा जिससे आप टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आप पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट के लिए किसी कस्टम एनिमेशन पाथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें ड्राइंग टूल्स का उपयोग करके एक मोशन पाथ क्रिएट करना होगा, जिससे हम पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट के लिए कस्टम एनिमेशन पाथ क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आप पावर पॉइंट में स्लाइड के बीच ट्रांजिशन कैसे ऐड कर सकते हैं? मतलब दो स्लाइड्स हैं, उन स्लाइड्स के बीच में ओपन करने के लिए एक ट्रांजिशन ऐड की जाती है, तो वो कैसे ऐड की जा सकती है? तो ट्रांजिशन टैब में जाके ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई कर कर। क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर, आप पावर पॉइंट में हेड आउट्स की कलर स्कीम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? तो डिजाइन टैब में जाके हमें कलर स्कीम सेलेक्ट करना होगा, जिससे हम कलर स्कीम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। आप पावर पॉइंट 2019 में स्मार्ट आर्ट फीचर का उद्देश्य क्या है? तो स्मार्ट आर्ट का उद्देश्य क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना। तो इसके लिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड कैसे सिलेक्ट करती है? मतलब कंट्रोल बटन को दबा के और क्लिक करते जाएंगे तो आपका सारी स्लाइड सिलेक्ट हो जाएगी। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? फाइल टैब में क्लिक करके ओपन सेलेक्ट करें, हाँ ठीक है। ओपन डायलॉग बॉक्स में बाएं से पेन से, ठीक है। ओपन मतलब इस दो सही हो गए तो तीसरा सही होगा इसका। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में सिलेक्टेड स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो डुप्लीकेट करने के लिए पावर पॉइंट में कंट्रोल डी यूज किया जाता है। वर्ड पैड होगा वहां पे कंट्रोल डी ड्राइंग के लिए यूज किया जाता है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम वहाँ पे कंट्रोल डी डिलीट के लिए भी यूज किया जाता है। तो याद रखना, पावर पॉइंट के लिए कंट्रोल डी, स्लाइड डुप्लीकेट के लिए यूज किया जाता है। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पासवर्ड कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? तो फाइल टैब में जाकर इन्फो को सिलेक्ट करके तथा प्रेजेंटेशन को लॉक किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आप पावर पॉइंट 2019 में रिकॉर्ड स्लाइड शो फीचर आपको क्या करने की अनुमति देता है? तो स्लाइड शो फीचर में आपको ये रिकॉर्ड फीचर आपको क्या करने की अनुमति देता है? तो जिसमें आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को माउस के मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो की भांति संपूर्ण प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, शुरुआत से पावर पॉइंट शो चलाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग करते समय सिलेक्टेड करें। तो शुरुआत से हम कोई बिगिनर है तो स्लाइड शो फॉर बिगिनिंग करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, शुरुआत से चलवाने की। क्वेश्चन नंबर 20, डिजाइन थीम अप्लाई करने के लिए
तो डिजाइन थीम अप्लाई करने के लिए डिजाइन टैब में सिलेक्टेड और थीम ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे या फिर इच्छा अनुसार थीम पर क्लिक करेंगे। तो अपनी मर्जी है आप कौन सी मतलब राइट क्लिक करके कोई एक थीम अप्लाई करना चाहते हो या फिर हर रजिस्ट्रेशन पे सेम थीम अप्लाई करना चाहते हो, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, पावर पॉइंट आई ड्रॉपर टूल का उद्देश्य क्या है? आई ड्रॉपर टूल मतलब एक ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दे। अगर आपने किसी कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रखा, कोई शेप इंसर्ट कर रखी है, उस पर कोई फॉर्मेटिंग कोई डिजाइन अप्लाई कर रखा है, वो सेम फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग आपने किसी और पे लगानी है तो आई ड्रॉपर टूल का यूज किया जाता है। आप हेड आउट्स में प्रति पेज स्लाइडों में अधिकतम संख्या कितनी शामिल कर सकते हैं? तो हम 9 स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। पावर पॉइंट में एनिमेशन पेंटर का उद्देश्य क्या है? तो पावर पॉइंट में एनिमेशन पेंटर का उद्देश्य वो सेम चीज़ है, एनिमेशन की एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे कॉपी करना। पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान पेन टूल को सक्रिय करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो पेन टूल को सक्रिय करने के लिए कंट्रोल पी का यूज किया जाता है। कंट्रोल पी प्रिंट भी होती है, पर पावर पॉइंट में कंट्रोल पी पेन टूल को सक्रिय करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, आप पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड में वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं? तो स्लाइड में वीडियो ऐड करने के लिए इंसर्ट के अंदर ही हमारे पास ऑप्शन दिया होता है। इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट वीडियो ऑप्शन का उपयोग करके यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, स्लाइड शो देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? तो आई होप आपको ये चीज तो पता ही होगा स्लाइड शो करने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, पहली स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो होम बटन का यूज किया जाता है पहली स्लाइड पर वापस जाने के लिए। पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान सभी स्लाइड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दे दिया गया है कंट्रोल एस। अब कुछ कहेंगे कंट्रोल एस तो सेव करना होता है, पर नहीं। पावर पॉइंट में जब आपने स्लाइड शो चला रखी है, स्लाइड शो F5 बटन यूज करके, सॉरी ऊपर वाले आंसर दे दिया मैंने, F5 बटन करके आपने स्लाइड शो कर रखा, उस टाइम आप कंट्रोल एस करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्या होगा? डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इसका राइट आंसर कंट्रोल एस हो जाएगा। पावर पॉइंट 2019 में हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का यूज किया जाता है। पावर पॉइंट 2019 में सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए तो कंट्रोल बी का यूज किया जाता है। MS पावर पॉइंट 2019 में हाइपरलिंक को ऐड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ ए का यूज किया जाता है। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पहला अनुपात एक्सेप्ट रेशो कैसे बदल सकते हैं? तो स्लाइड का वो दायरा सेट करना है तो आप डिजाइन टैब में जाएंगे और साइज विकल्प का उपयोग करके इसे सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 33, क्या आपको आपका लोगो हर स्लाइड पर एक ही स्थान पर स्वचालित रूप से सम्मिलित होता है? तो इसके लिए सम्मिलित करने के लिए हम स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे। मतलब हमारी जितनी भी प्रेजेंटेशन है, अगर उस पर हमारा कोई लोगो लगाया गया तो हर स्लाइड पर शो होने के लिए हम स्लाइड मास्टर का यूज करते हैं। पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का उद्देश्य क्या होता है? मतलब जो प्रेजेंटर होता है उसके लिए अधिक टूल्स प्रदान करना, वहां पे मतलब ज्यादा से ज्यादा जानकारी दिखाई दे। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर सॉरी। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? तो पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य होता है सभी स्लाइड को अपीयरेंस में कस्टमाइज करने के लिए। कस्टमाइज मतलब एक ऐसे चीज को देखने के लिए, मतलब जो ज्यादा आपको जानकारी प्रोवाइड कर सके, आसान तरीकों से समझा सके आपको। पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग फीचर आपको क्या करने की अनुमति देता है? तो प्रत्येक स्लाइड पर एक विशेष टाइमिंग सेट कर देता है। कौन? रिहर्स टाइमिंग फीचर। आप पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड में वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं? इंसर्ट टैब में इंसर्ट वीडियो ऑप्शन का यूज करके हम स्लाइड में वीडियो ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आप प्रेजेंटेशन ओपन करते तो बाएं पैनल पर कौन सा टैब उपलब्ध नहीं होता? तो नोट्स टैब उपलब्ध नहीं होता हमारे पास। तो आई ये 37 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि थोड़ी टिपिकल है। मतलब बहुत सारी शॉर्टकट कीज हैं जो कुछ सॉफ्टवेयर में अलग काम करती है, कुछ सॉफ्टवेयर में अलग काम करती है। तो पावर पॉइंट की जो शॉर्टकट कीज है वो ज़्यादा ही अलग है बाकी सॉफ्टवेयर से।
तो आई होप सारे शॉर्टकट कीज़ को आप अच्छे से रीड कर लें कि वो शॉर्टकट कीज़ दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या काम करती है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या काम करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर लेसन नंबर 11 के अंदर। मैं आपका युवराज चौहान, इतिहास कंप्यूटर साइंस से।